नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट का रिविज़न। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। तो इससे पहले हमने सेक्टर्स ख़त्म किए थे, सेकंड चैप्टर। अब हम फर्स्ट चैप्टर आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट इस चैप्टर में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट क्या है, कैसे डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्यों हम डेवलपमेंट और इनकम के अलावा क्या क्या गोल्स है, यही चैप्टर का बेसिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में चैप्टर की शुरुआत में हमको एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें हमें फिल करने को कहा जाता है कि हमें ये लोग हैं, इनके डेवलपमेंट क्या है, हमको पता करने को कहते हैं। तो इसमें प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब होता है, और प्रॉस्परस फार्मर पंजाब, रिच अर्बन वीमेन है, और अनएम्प्लॉयड यूथ, ऐसे बहुत सारे हैं। तो नर्मदा और आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। आदिवासी ऑफ नर्मदा वैली का मतलब है कि वहाँ पर डैम क्लियर होने पर ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करने को कहते हैं ना। तो ये उनके लिए डिस्ट्रक्शन होगा ना, ट्राइबल पीपल के लिए, क्योंकि अगर डैम क्रिएट करोगे, अगर तू डैम क्रिएट करेगा तो लोग वहाँ के लोग को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। उनका डेवलपमेंट क्या है, डैम को कंस्ट्रक्शन ना किया जाए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ का डेवलपमेंट है कि उसे एक प्रॉपर सा जॉब मिले, और एक रिच अर्बन वुमेन का गोल होगा कि उसे अपने इक्वल राइट्स मिले, अपने भाई की किसी get equal opportunities as her brother and study in abroad. अर्बन रिच मैन का गोल क्या होगा कि उसे ये करना है, अब्रॉड में सेटल होना है, ऐसा गोल होगा। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब के लिए हाई इरिगेशन, कैनाल सिस्टम, चीप लेबर, हाई यील्ड एंड हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये सब डेवलपमेंट होगा। तो हम देख सकते हैं कि सबके लिए डेवलपमेंट वैरिस होता है। एक के लिए डेवलपमेंट, एक का डेवलपमेंट सबका नहीं है। अगर एग्जांपल के लिए आपका डेवलपमेंट है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, ठीक है, आपका डेवलपमेंट है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, और उसका डेवलपमेंट है कि उसे फुटबॉल प्लेयर बनना है, उसका डेवलपमेंट है कि उसे एक साइंटिस्ट बनना है, उसका डेवलपमेंट है कि उसे एक पॉलिटिशियन बनना है, मेरा डेवलपमेंट है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो हम सभी के गोल्स वैरी होते हैं ना। यही है कि सबके लिए एक ही डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट से डेवलपमेंट वैरी होते हैं। सिर्फ एक को हम नहीं देख सकते। मेरे को ना ये डेवलपमेंट है, इसको ये डेवलपमेंट है, लेकिन ना समटाइम डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन लीड करता है। डिस्ट्रक्शन कैसे लीड करता है? फॉर एग्जांपल, अगर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि डैम का कंस्ट्रक्शन। अगर डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो वहाँ के ट्राइबल पीपल्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो ये उनके लिए डिस्ट्रक्शन साबित हो सकता है ना। लेकिन वो बिजनेसमैन्स और अर्बन पीपल्स और रूरल पीपल्स के लिए डेवलपमेंट है। क्यों? अर्बन पीपल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जैसे फैसिलिटीज हमको मिलेगी डैम के कारण, और रूरल पीपल्स सोचेंगे हमें पानी मिलेगा, जैसे वो सोचेंगे और हम अच्छे से खेती कर पाएंगे, ये वो सोचेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो एक डिस्ट्रक्शन होगा ना, ठीक है। ये डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब आते हैं इनकम की ओर। इनकम प्लेस अ वाइटल रोल, बट मनी इन योर पॉकेट्स कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ये बाद में बताऊंगा क्या है। सबसे पहले इनकम एंड अदर गोल्स बताता हूँ। तो सब लोग सोच रहे हैं कि पैसा ही पैसा, यही है जीवन, लेकिन ऐसा नहीं है भाई मेरे दोस्त। सिर्फ पैसा मायने में नहीं रखता। अगर मान लो तो एक जॉब 1 है, जॉब 2 है। जॉब 1 में अच्छा सैलरी है, 2 लाख मान लो, मस्त जीवन नहीं, 2 लाख है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है,
फ्रीडम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, लोकेशन भी घर से बहुत दूर है। क्या तू जॉब पर जाएगा? ऑब्वियस की बात है, बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इनकम ही मायने में नहीं रखता। जॉब तो में ना इनकम ठीक ठाक है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, फ्रीडम है। तो बहुत सारे लोग जॉब के ऊपर जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ वैसा ही मैंने रखा। अदर देन इनकम एस्पेक्ट्स सच एज फ्रीडम, respect also plays a vital role in one's life, okay। फिर money in your pockets cannot buy all the goods and services। मैं आप पता था, देख पैसे के कारण तो सब कुछ नहीं कर पाएगा। कोरोना आया था, बहुत सारे अमीर लोग क्यों मर गए थे? क्या वो क्या बुद्धू है यार? पैसे के कारण कौन नहीं मारा करता? समझ रहे हो ना बात को? देख, डेथ नेचुरल है, ठीक है, डेथ नेचुरल है, वायरस डिसीजेस नेचुरल है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इम्पॉसिबल है। पैसे के कारण सब हो पाएगा? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद पाओगे? तो जी पाएगा पैसे के कारण? समझ रहे हो? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, डिसीज से बचा नहीं जा सकता, तो सिर्फ पैसे के कारण कुछ नहीं करा सकता। बनी नो पॉकेट्स के नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब आते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, पर कैपिटा इनकम और बॉडी मास इंडेक्स। अब इन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिटरेसी रेट का मतलब है कि कैसे कोई आदमी पढ़ लिख पाया है, ठीक है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, चार्ट दिखाता हूँ। तो ये आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 है। तो ये चार्ट ध्यान में रखिएगा। देख, हरियाणा में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 30 दिया है। तो पहले इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है पढ़िए। इंडिकेट्स ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज 1। एज 1 से पहले जो जिन चिल्ड्रंस की डेथ हुई है वो इन्फेंट मोर्टालिटी पर आते हैं। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन 7 एंड अबव। 7, अगर आपका एज 7 से ऊपर है और आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप लिटरेट कहलाते हो, ठीक है। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल। 14-15 ईयर्स के बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं ना, तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो है, ठीक है। तो अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिसोर्सेस, विदाउट डिस्ट्रैक्ट द sustainable development is the phenomena refers to that resources should be, कैसे बोलूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ, sustainable development is a phenomena refers to that the resources should be passes to the future generation, okay। तो रिसोर्सेस ना लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो हमको सेव करना है रिसोर्सेस और हमने आगे वाले जनरेशन्स के लिए बचाना है, ठीक है। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोस व्हिच गेट एक्सेस्ड आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ यूज, और यही है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। धन्यवाद।